तो बच्चों अभी अभी आप लोगों के 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम खत्म हुए हैं। सही है, अभी अभी आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड दिया हुआ है और आप में से कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि आगे मुझे फर्दर कौन से सब्जेक्ट चूज करने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में अपना करियर बनाना चाहिए। सही है, तो अगर आप लोग साइंस लेने वाले हो 10th स्टैंडर्ड के बाद, सही है, और यदि आप लोग बायोलॉजी सेक्टर में, बायोलॉजी सब्जेक्ट में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो आप लोग के लिए है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिए, कई सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ आज के इस लेक्चर में। लेक्चर तो नहीं होगा, एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो है जहां पर मैं आप लोगों को थोड़े बहुत करियर गाइडेंस देने वाला हूँ। ठीक है, सो देखो अभी आप लोगों की 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम खत्म हुए हैं और आई नो आप में से कई सारे बच्चे आगे चल के साइंस लेंगे, कुछ बच्चे कॉमर्स लेंगे, कुछ बच्चे आर्ट्स लेने वाले। सही बात है, आप लोग का डिसीजन है भैया, मैं कुछ नहीं बोल रहा। ठीक है, पर जो बच्चे आगे चल के साइंस लेने वाले हैं वो भैया मुझसे पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा बायोलॉजी 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में। सही है, तो आप सभी बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो JR कॉलेज वाला चैनल है उसे सब्सक्राइब करो। सही है, और सिर्फ साइंस के बच्चे नहीं, जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं वो भी हमारा इस चैनल को ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ पर कॉमर्स के लिए भी और साइंस के लिए भी सारे के सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। सही है, अब बात करते हैं बच्चों बायोलॉजी के। देखो साइंस 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों को साइंस सब्जेक्ट था, साइंस पार्ट 1, साइंस पार्ट 2। साइंस पार्ट 1 में बच्चों कुछ पार्ट आपको फिजिक्स का पढ़ने मिलता था, कुछ पार्ट आपको केमिस्ट्री का पढ़ने मिलता था, और जो साइंस 2 था उसमें ज्यादातर आपको पार्ट बायोलॉजी का था। सही बात है, पर अब जब आप बड़े स्टैंडर्ड्स में जाओगे, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, साइंस की बात कर रहा हूं, अब यहाँ पर आप लोग को बच्चों एक सेपरेट सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेगा। साइंस के लिए अपना फिजिक्स के लिए अलग सब्जेक्ट, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए अलग सब्जेक्ट, बायोलॉजी के लिए अलग सब्जेक्ट। सही है, मैथ्स के लिए आपको अलग सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो बच्चों आज हम लोग बेसिकली फोकस करने वाले हैं बायोलॉजी के ऊपर, क्योंकि मैं आप लोग को पढ़ाता हूं बायोलॉजी। सही है, तो आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से करियर ऑप्शन आप लोग को बायोलॉजी में चूज करने चाहिए। अगर आपको बायोलॉजी पसंद है, अगर आपको मुझसे बायोलॉजी पढ़ना है, फिर किसी भी टीचर से बायोलॉजी पढ़ना आपको पसंद है, तो आप कौन कौन से करियर ऑप्शंस को चूज कर सकते हो और उसकी प्रिपरेशन आप अभी अपने 11th स्टैंडर्ड से ही कैसे शुरू कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है ना कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सही है, हमारे इंडिया में पॉपुलेशन ही इतनी है और इतने सारे लोग आगे चल के इसी सेम फील्ड में आगे बढ़ते हैं कि कंपटीशन बढ़ जाता है बच्चों, और उस कंपटीशन में आपको लड़ने के लिए आपको खुद को ज्यादा समय देना पड़ेगा, खुद को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, जिससे आप और भी बेहतर तरीके से अपने नॉलेज को, अपने माइंड को शार्प कर सके और जो भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड के आप किंग बन सके, मतलब अच्छे से आप वहां पर जा सकते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, व्हाट टू डू आफ्टर 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड के बाद आप क्या करें। सबसे पहली बात, आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप साइंस और कॉमर्स ले रहे हैं तो आप हमारे चैनल को, यानी एक चैनल है JR कॉलेज, हमारा ही चैनल है बच्चों, यहाँ पर हम 11th और 12th स्टैंडर्ड को, साइंस और कॉमर्स वालों को सारे के सारे लेक्चर वीडियोस देते हैं। ठीक है, सारे के सारे सब्जेक्ट के सारे आपको लेक्चर वीडियोस वहां पर मिलेंगे। जस्ट आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है और अभी से आप, अगर आप चाहो तो अभी से आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो, क्योंकि 11th और 12th का जो स्टैंडर्ड है ना बच्चों, जो लेवल है ना, वो थोड़ा सा 10th से थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। अगर 10th यहाँ पे ना तो 11th 12th एकदम हाई पे चला जाता है, बहुत सारे कंसेप्चुअल नॉलेज होते हैं इसके अंदर, तो आप अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। ठीक है, मैं ऐसा फोर्स नहीं कर रहा हूं, पर शुरू जरूर से कर देना। हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों बायोलॉजी में कौन कौन से करियर ऑप्शन आप चूज कर सकते हो अगर आपको बायोलॉजी पसंद है तो। चलो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले और सबसे फेमस की बात करें तो वो है बच्चों नीट की एग्जामिनेशन। अगर आपको आगे चल के MBBS करना है, मतलब आपको डॉक्टर बनना है, या फिर आपको डॉक्टर फील्ड में किसी भी एक स्पेशलाइजेशन करनी है, चाहे आपको ब्रेन का डॉक्टर है, चाहे कोई भी आपको डॉक्टरेट अगर आपको पढ़नी है, MBBS करना है, तो आपको करना पड़ेगा बच्चों एक एग्जाम पास, जिसे हम लोग कहते हैं नीट। सही है, अब नीट की एग्जाम काफी सारे बच्चों का ड्रीम होता है। काफी सारे बच्चे सोचते हैं कि भैया चलो हम भी नीट की एग्जाम देंगे और यहां से हम क्या करेंगे, अपना डॉक्टर बनने का सफर जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि काफी सारे बच्चों को डॉक्टर बनना होता है। तो मैं आप लोग को एक चीज बताऊं कि नीट का जो सिलेबस है वो सिर्फ आपके 11th और 12th का ही है। आप जो 11th में पढ़ोगे और आप जो 12th में पढ़ोगे उसी में से नीट का सिलेबस आता है। पर महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक मत पढ़ना। अगर आपको नीट के लिए प्रिपरेशन करनी है तो आप NCERT भी लेना। ठीक है, NCERT, ये NCERT भी आपके पास होनी चाहिए और आप इसमें से ज्यादातर प्रिपरेशन करना, क्योंकि 11th और 12th बायोलॉजी का जो NCERT है वो आपके पास होना चाहिए, तभी
आप नीट की प्रिपरेशन थोड़े अच्छे तरीके से कर सकते हो। बाहर से ज्यादा कोई टॉपिक नहीं आता, एक आधा क्वेश्चन है जो बाहर से कभी कभी पूछ देता है एनटीए जो कि नीट कंडक्ट करवाता है। बाकी बच्चों आपको पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ये इन्हीं दोनों टेक्स्ट बुक से आपको मिलेगा, एनसीईआरटी की 11th और 12th की। सही है। तो अगर आपको नीट की एग्जामिनेशन देनी है, अगर आपको डॉक्टर बनना है, तो आप एनसीईआरटी परचेस कीजिए या फिर आप किसी भी फ्रेंड से ले सकते हो। कौन सी? 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड की। और उसकी प्रिपरेशन आपको अभी से शुरू करनी है। आपको 11th और 12th में पूरी की पूरी प्रिपरेशन शुरू करनी है। अब आप लोग बोलोगे कि सर अगर मैं बायोलॉजी 11th और 12th एनसीईआरटी से पढ़ रहा हूं और मैं हूं महाराष्ट्र बोर्ड का और मुझे महाराष्ट्र बोर्ड में भी अपना 11th और 12th पढ़ना है, तो मैं क्या करूं? क्या मुझे दो अलग अलग बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी? ऐसा नहीं है बच्चों। हमारी जो बायोलॉजी है 11th और 12th मतलब महाराष्ट्र बोर्ड की जो बायोलॉजी है और एनसीईआरटी की जो बायोलॉजी है वो ऑलमोस्ट 95% सेम है। समझ रहे हो? 95% जो बायोलॉजी है बच्चों वो ऑलमोस्ट सेम है। जो आप 11th में यहां पढ़ रहे हो, जो आप 11th में महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ोगे, वो ऑलमोस्ट चीजें सेम होंगी। समझ में आ रही बात? ठीक है। सो आप अगर एक बार पढ़ोगे तो वो आपके एनसीईआरटी के लिए भी बेटर होगा, मतलब आपके नीट के लिए भी बेटर होगा, और आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए भी आपको चीजें बेटर तरीके से समझ में आएंगी। और ये सब आपको कहां से पढ़ने मिलेगा? आपको पढ़ने मिलेगा बच्चों जेआर कॉलेज से। जेआर कॉलेज पे आओ, यहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन प्लेलिस्ट बना हुआ है बच्चों, वहां पे 11th की 12th की एज अ बायोलॉजी सब्जेक्ट वाइज बना हुआ है प्लेलिस्ट। तो आप इस सेक्शन में आओ, यहाँ पे प्लेलिस्ट सर्च करो। ठीक है, यहाँ पे आकर आप प्लेलिस्ट सर्च करो और इस प्लेलिस्ट में अपने लेक्चर्स को पढ़ना शुरू करो, अपने महाराष्ट्र बोर्ड की बायोलॉजी को। और वही सारी चीजें ऑलमोस्ट आप लोग को कहाँ मिलेगी? एनसीईआरटी के अंदर भी मिलेंगी। तो आपका जो नीट है, नीट देने का सपना है, वो भी आप कर सकते हो साकार। पर यदि आप अभी से प्रिपरेशन शुरू करते हो, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि चलो भाई 12th का बोर्ड हो जाएगा मेरा, उसके बाद आराम से नीट दे देंगे, तो ऐसा नहीं है बच्चों। इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया, इतना टफ पेपर आता है ना कभी कभी कि आप लोग ने जो पढ़ा है उसी पे से ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाएंगे कि आप घूम जाओगे। समझ रहे हो? तो आपको अपना पूरा का पूरा जो नॉलेज है उसे शार्प करना पड़ेगा, उसे बेहतरीन करना पड़ेगा, तभी आप अपनी नीट की एग्जामिनेशन क्लियर कर पाओगे। ठीक है, सही बात है। सबसे पहला ऑप्शन हो गया नीट। दूसरा है बच्चों, आप बायोलॉजी में एज अ फार्मेसी भी कर सकते हैं। फार्मेसी में क्या होता है? जैसे आप लोगों को पता है बहुत सारे दवाइयाँ होती है, ड्रग्स होते हैं। ठीक है, ड्रग्स मतलब वो वाला ड्रग नहीं, ड्रग्स जितने भी आप दवाइयाँ अपने आसपास देखते हो, अगर आप पैरासीटामोल खाते हो, कोई भी दवा आप खाते हो, तो उस दवा को हम लोग ड्रग कहते हैं। अब ये दवा इंडस्ट्रीज में बनाई जाती है, काफ़ी सारी ड्रग्स की इंडस्ट्रीज होती हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ पे ये दवा बनाई जाती है। तो वहाँ पर एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर होते हैं जो फार्मेसी से ज़्यादातर बिलोंग करते हैं। अब फार्मेसी में आपको यही सिखाया जाएगा कि कौन सी दवा किस तरीके से बनाई जाती है, कौन सी दवा का क्या ज़्यादा यूज़ है, और इसके अंदर आप आगे चलकर रिसर्च भी कर सकते हो। मान लो आप आगे चल के कोई साइंटिस्ट बन गए, तो आपने कोई अपनी नई ड्रग इन्वेंट कर दी, भैया ये वाली ड्रग खाओ, इस ड्रग से ये ज़्यादा बेटर है। या फिर जो ड्रग पहले से अवेलेबल है मार्केट में, आप उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो बच्चों। मान लो नॉर्मल जो पैरासीटामोल है उसको खाने से आधे घंटे में या 1 घंटे में ठीक होता है इंसान, या फिर इतना 600 mg खाने में ठीक होता है इंसान, तो आप उस चीज़ को 200 mg तक लेकर आओ, ताकि बॉडी पे भी कम इम्पैक्ट पड़े और उसका जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो भी बढ़ जाए। तो ऐसे कई सारे रिसर्चेस आप कर सकते हो आपके फार्मेसी के अंदर। सही है, अगर आपको फार्मेसी में इंटरेस्टेड हो तो। फिर आप थर्ड आप कर सकते हो बच्चों इंजीनियरिंग। तो अब आप सोचोगे सर बायोलॉजी में कहाँ इंजीनियरिंग होती है? बच्चों इंडिया में कई प्रकार की इंजीनियरिंग होती है। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ ना, तो बायोलॉजी में मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगर आपको जीन में इंटरेस्ट है, अगर आपको डीएनए में इंटरेस्ट है, तो आप जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हो। आप साइटोलॉजी पढ़ सकते हो बच्चों। साइटोलॉजी का मतलब क्या है? सेल्स के बारे में, सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेल्स कैसे एक्ट करते हैं, सेल्स का फंक्शन कैसे होता है, उसके ऊपर भी एक कंप्लीट इंजीनियरिंग है। तो अगर आपको एक कोई टॉपिक ओरिएंटेड चीजें पढ़नी है, मान लो आपको जेनेटिक के बारे में समझना है, मान लो आपको सेल के बारे में पढ़ना है, उसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हो इन सारी चीजों की। और फर्दर इसके बाद आप रिसर्च में जा सकते हो, आप इनके बारे में कुछ रिसर्च कर सकते हो, कोई नई नई चीज़ें डिस्कवर कर सकते हो, जिससे आपका तो नाम होगा ही। जैसे आप लोग बुक पढ़ते हो तो आप लोग साइंटिस्टों का नाम सुनते हो ना, कि इसने ये डिस्कवर किया, इसने वो डिस्कवर किया। क्या पता अगले 10 या 15 साल बाद ऐसा टाइम आए कि आपका भी नाम आए और बच्चों को पढ़ने मिले कि चलो भैया ये बंदे ने ये डिस्कवर किया, मैंने ये डिस्कवर किया। ठीक है, सो यू कैन डू दिस ऑल्सो। उसके बाद बच्चों आप बैचलर्स डिग्री कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। बैचलर्स मतलब बीएससी आप कर सकते हो। ठीक है, बीएससी में 2 सब्जेक्ट होते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, एक आपका जूलॉजी और एक आपका बॉटनी। फिर यहाँ से इससे आप किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स कर सकते हो।
फिर वहां से आप PhD कर सकते हो, PhD से आप डॉक्टरेट बन जाओगे, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, सही है। और फिर आप उस सब्जेक्ट के अंदर कोई ना कोई रिसर्च यहां पर भी आप कर सकते हैं। और लास्ट है बच्चों आपका बायोटेक्नोलॉजी। अब देखो बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग टॉपिक हो चुका है आज के समय में। देखो मैंने आप लोग को बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है वो बताया था, याद करो। जब अगर आप लोग ने मेरे लेक्चर देखे थे तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि एक सेल को एक ऑर्गेनिज्म से निकाल के, एक सेल या फिर एक जीन को किसी ऑर्गेनिज्म से निकाल के किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल देना और इस जीन का प्रोटीन किसी और ऑर्गेनिज्म बनाना। जैसे मान लो फायरफ्लाई है, फायरफ्लाई समझते हो, जुगनू, सही है। अब उस जुगनू के अंदर कोई ऐसा प्रोटीन होगा जिसकी वजह से वो चमकता रहता है रात में। अब मान लो उस जीन को निकाल कर मैंने प्लांट के अंदर डाल दिया तो प्लांट भी रात को चमकने लगेगा। समझ लो, इसके कई नंबर, इसके n नंबर ऑफ यूजर्स है बच्चों बायोटेक्नोलॉजी में। तो बायोटेक्नोलॉजी आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा अच्छा करियर ऑप्शन बन सकता है। आप लोगों को याद है अभी 2-3 साल पहले एक बहुत ही ज्यादा भयानक वायरस आया था जिसने पूरी दुनिया को बंद करवा दिया था। दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की जो वैक्सीन थी जिन्होंने डेवलप की थी ना, वो भी बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से ही डेवलप की थी। समझ रहे हो बायोटेक्नोलॉजी का कितना ज्यादा रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है आज के समय में, सही है बच्चों, ठीक है। सो आई होप बच्चों ये वीडियो आप लोग के लिए इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ये जितने भी करियर गाइडेंस मैंने आपको दी है, करियर ऑप्शंस दी है, आई होप इसमें से आप कुछ चूज करोगे और अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करोगे और मेरा भी नाम रोशन करोगे। कभी जाना कहीं तो बताना अभिषेक सर से पढ़ा है, ठीक है, चलेगा। सो बच्चों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना, अपना थोड़ा पुण्य कमाओ, अपने दोस्तों तक शेयर करो इस वीडियो को। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। वीडियो और नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा ये चैनल ज्वाइन जरूर से कर लो बच्चों, हमारा एक कॉलेज का चैनल जरूर से ज्वाइन कर लो जहां पर अपनी 11th और 12th की स्टडीज अच्छे से कर पाओगे, सही है। सो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, जब कोई लेक्चर होगा तो, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, कीप स्टडिंग।